सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 35 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है हिंदी विषय से, जिसमें हम समझ रहे हैं पाठ टिकट एल्बम के भाग 7 को। तो आज की इस वर्कशीट में हम इस पाठ का भाग 7 समझेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस वर्कशीट की और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने पढ़ा कि राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। घबराहट में उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम को जलता देख राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब आगे। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। काफी रोकर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब तुम इसे रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूं। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन ही नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूं, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे? कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूं, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले। इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ। जाओ, चले जाओ यहां से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूं। कल सुबह तुम्हें दे आऊंगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से जो ना राजप्पा था उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे ये भी पता चल चुका था कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं और जल्दी सबको पता चल जाएगा। तो इसलिए उसको अपनी इस गलती का एहसास हुआ और उससे नागराजन का दुख देखा नहीं गया। इसलिए उसने इसकी पूर्ति अपनी एल्बम देकर उसको की। लेकिन
क्योंकि वो तो उसकी मेहनत की एल्बम थी, उसने बहुत मेहनत से बनाई थी, उसकी बहुत प्यारी एल्बम थी, इसलिए वो एक दिन के लिए उसको रखना चाहता था। और इसलिए जब वो ऊपर आया तो अपनी एल्बम को छाती से लगाकर रोने लगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से दोनों बच्चों को अपनी एल्बम बहुत प्यारी थी, लेकिन कभी कभी गलती हो भी जाती है। तो ये जो कहानी थी वो सुंदरा रामस्वामी की थी, जो कि तमिल से अनुवाद लिखकर सुमति अय्यर जी ने लिखी थी। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि कहानी के अंत में नागराजन और राजप्पा दोनों रोते हैं, दोनों के रोने में क्या अंतर है, सोच कर लिखिए। देखिए, कहानी के अंत में नागराजन तो इसलिए रोता है क्योंकि वह अपनी एल्बम खो जाने की, यहाँ पर आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, खो जाने के कारण दुखी था। परंतु राजप्पा इसलिए रोता है क्योंकि वह अपनी प्यारी एल्बम हमेशा हमेशा के लिए किसी और को दे रहा था। फिर दूसरा प्रश्न है कि राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को क्यों नहीं कह पाता है। देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को इसलिए नहीं कह पाता क्योंकि वह एल्बम चुराने के कारण शर्मिंदा था। फिर तीसरा प्रश्न है कि अगर राजप्पा एल्बम जलने की बात कह देता तो कहानी का अंत कुछ और होता, कैसा होता, सोच कर लिखिए। देखिए, राजप्पा एल्बम के जलाए जाने की बात नागराजन को नहीं कह पाता क्योंकि उससे उसका विश्वास टूट जाता, और अगर कह देता तो उसे सब भला बुरा कहते और नागराजन भी हो सकता है उससे लड़ भी सकता था। तो ऐसा कुछ हो सकता है। अगर आपको जैसा लगता है आप वैसे भी लिख सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 4 है, कुछ कहानियां सुखांत होती हैं, कुछ कहानियां दुखांत होती हैं। इस कहानी के अंत को तुम दुखांत मानोगे या सुखांत मानोगे। तो देखिए, दोनों का फर्क क्या है कि कहानियां प्राय आम तौर पर सुखांत और दुखांत दो प्रकार की होती हैं। ऐसी कहानियां जिसका अंत सुखद होता है उसको सुखांत कहते हैं, यानी कि वो सुखांत कहलाती हैं, और जिन कहानियों का अंत किसी दुखद घटना से होता है वे दुखांत कहलाती हैं। लेकिन इस कहानी का अंत राजप्पा के फूट फूट कर रोने से होता है, तो इसलिए मेरे हिसाब से तो ये कहानी दुखांत है। आपको क्या लगता है, आपका सुझाव क्या है, आप इसमें वो भी लिख सकते हैं। तो सुन के आपको कुछ शिक्षा भी मिली होगी और कहानी पढ़ के कुछ अच्छा सा अनुभव भी हुआ होगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर पहने और जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो, इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।